वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी, जो कि आपकी 8th क्लास साइंस का आपका चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़। क्या होगा अगर हम पेड़ काटने जाएंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब हम वी गो ऑन कटिंग ट्रीज़, अगर पेड़ काटते हैं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं इसके अंदर। अगर आप पेड़ काटते हैं तो क्या क्या नुकसान है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो आपको बतानी है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कंटिन्यूसली पेड़ काटते हैं तो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट का जो क्लाइमेट चेंजेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बारिश कम होने लग जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, गर्मियाँ बढ़ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स लगातार अगर पेड़ कटते जाएंगे तो सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब। अगर हम किसी एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं तो होगा क्या, उससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि भाई अगर हम किसी भी एनिमल का हैबिटेट अगर डिस्टर्ब करते हैं तो एनिमल्स जो है वो अपने नेचर से जो है अपने हैबिटेट में जो है वो जो अपना खाना खा रहा है, जैसे वो सर्वाइव कर रहा है, वो उसमें जो है बिल्कुल सही रहता है। अगर हम उसका हैबिटेट चेंज करेंगे तो वो जो है अनकम्फर्ट रहेगा, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है अपनी जो एनिमल्स जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसे होने लगती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द एनिमल्स विल बी फेस द एक्सटिंक्शंस, सो दैट्स वाई वी शुड नॉट चेंज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। तो हम सिंपली ये इस बात को जो है ख़त्म करते हैं यहाँ पर कि इस तरह से हैबिटेट जो है एनिमल्स का चेंज होता है तो क्या दिक्कत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज्ड। अगर जो सॉइल का टॉप लेयर है उसे हटा दें तो क्या होगा। तो देखिए, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। अगर सॉइल इरोजन हुआ है, टॉप लेयर जाना मतलब सॉइल इरोजन हो गया, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वही तो उसी में तो प्लांट जो है ग्रो करता है। अगर वो लेयर ही हटा दिया जाए तो प्लांट ग्रो करने में मुश्किल होगी, सारा का सारा रेगिस्तान बन जाएगा, डिजर्टिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, डिजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम ये एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड वी कंजर्व बायोडिवर्सिटी। तो हमें बायोडिवर्सिटी क्यों कंजर्व करना है। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट को बचाना है, हमें हमारे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखना है। ठीक है, हमारे जो एनिमल्स, प्लांट सभी को मेंटेन करके, इस प्रकृति को, इस नेचर को अगर मेंटेन करके रखना है तो हमें बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करना होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो नॉट ए कम्प्लीट सेफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। वाई। देखिए, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एनिमल सेफ़ नहीं है। उसका रीज़न है जो कुछ जो है शिकारी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि शिकार करते हैं। ये बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, जिसमें ह्यूमन जो है अपने शौक़ पूरे करने के लिए बेजुबान जानवरों की जान लेता था। लेकिन आज के टाइम जो है, आज के समय कुछ एक्ट्स ऐसे शुरू हो गए हैं कि वो बिल्कुल गलत है। ऐसा करना, जंगलों में जो है एनिमल्स का शिकार करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो उसके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, लोग जो है जंगलों में जाते थे और अपना शौक़ पूरा करने के लिए शिकार करते थे। ठीक है, बेजुबान जानवरों को मार देते थे। ठीक है, तो उसे वो ऐसा सब कुछ जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के टाइम तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। उसके बाद है सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन द जंगल हाउ। देखिए, कुछ एनिमल्स जो है बिल्कुल जंगलों में के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका जो फूड है वो आता ही प्लांट से है। तो प्लांट्स के ऊपर ओवरऑल डिपेंड करते हैं, प्लांट से अपना ग्रो करते हैं, अपना सर्वाइव करते हैं, लाइफ। समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई कुछ एनिमल्स होते हैं जो टोटली जो है एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जिन्हें हर्बीवोर्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्यों काटे जा रहे हैं पेड़, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो पेड़ तो कटेंगे ही, जगह चाहिए होगी तो पेड़ कटता है। ठीक है, घर में जो फर्नीचर यूज़ होता है उसमें उसके लिए पेड़ कटते हैं, जगह के लिए पेड़ कटता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको भाई कोई इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है,
तो उसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली पेपर का जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके लिए पेड़ कटता है। तो डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी सारे रीजंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो वन बाय वन आप इसे अपना जो है नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे है व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है भाई? तो ये तो भाई रीज़न तो मैंने बता दिया कि रीज़न तो ये है, कॉन्सिक्वेंस नहीं बताए हैं। तो कॉन्सिक्वेंस डिफॉरेस्टेशन की क्या है? तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मेल्ट हो रही है, अगर स्नो मेल्ट होते हैं तो पोल्स जो होते हैं ना, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जो बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं। अगर गर्मी बढ़ती है तो उन एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है रहने के लिए। तो ये सभी कॉन्सिक्वेंस हम डिफॉरेस्टेशन के बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया कि जो एंडेंजर्ड स्पेसीज़ या प्लांट्स हैं उनका डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, रेड डाटा बुक उसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़िए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया है माइग्रेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे होते हैं कि क्लाइमेट के चेंज होते ही वो अपना कहीं और निकल जाते हैं, ठीक है। उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं, अपने एरिया चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स उसका मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स जो मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है अपनी जगह जो है चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हम बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीज डिमांड इन द फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर, ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूसली कट, इट इज जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट, डिस्कस द प्रिपेयर इन द ब्रीफ रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर लगातार फैक्ट्रियां बन रही हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली फैक्ट्रीज बन रही है, शेल्टर रहने के लिए जगह बन रही है, तो वहाँ अगर ऐसा कुछ अगर कॉन्टीन्यूसली चल रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि भाई लगातार जो है पेड़ कट रहे हैं। अगर पेड़ कट रहे हैं तो उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है हो रही है भाई, गर्मी बढ़ रही है, रेनफॉल कम हो रहा है, क्लाइमेट का जो सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर प्रकृति में जो नेचुरली जो प्रोसेस है अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर पेड़ काटते हैं और उस प्रोसेस को हम अगर माने कि भाई कंप्लीट कर दें, अगर मान लो कि एक पेड़ काट दिया तो मान लो कि एक पेड़ को होने में पूरा ग्रो किया, पेड़ 5 साल में जाकर के 7 साल में जाकर के इतना बड़ा पेड़ तैयार होता है और हम उसे 1 सेकंड में उसे काट देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस सिस्टम को अगर मेंटेन करना है तो हम कहेंगे कि भाई अगर एक पेड़ कटे तो उसकी जगह 5 पेड़ लगाए जाएं, तब जा कर के बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व की जा सकती है, तब कंजर्वेशन हम सोच सकते हैं कि हो सकता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम ब्रीफली इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना करके नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक बार इतना कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं।